बिग बॉस के घर से बाहर होने के बावजूद उमर रियाज जो है कंटिन्यूअसली हेडलाइंस बना रहे हैं, कंटिन्यूअसली ट्रेंड्स कर रहे हैं और जो उनके फैंस हैं उनसे लगातार बहुत ज्यादा प्यार किए जा रहे हैं। और फाइनली उमर रियाज ने कुछ चीजों के ऊपर तोड़ी है अपनी चुप्पी और क्या कुछ कहा है उन्होंने घर में लव एंगल एंड रश्मि देसाई को लेके बताती हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर। देख रहे हैं आप फीफा होस्ट, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, उमर रियाज ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल के सामने आते ही कुछ बातें उन्होंने बताई है, कुछ चीजें बताई है जो हम तक पहुंची है हमारे सोर्सेस के थ्रू और मैं आपको वो चीजें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले उमर रियाज को पूछा गया अबाउट द लव एंगल कि क्या लव एंगल आपने ऑर्गेनिकली क्रिएट किया या हुआ या आपके प्लानिंग में था या फिर क्या कहना है आपको अबाउट द लव एंगल इन द बिग बॉस हाउस। तब वो कहते हैं कि आई हैव नेवर क्रिएटेड एनी लव एंगल फॉर द शो। इफ आई वांटेड टू क्रिएट आई वुड हैव डन इट वे बिफोर व्हेन एवरीवन डिड इट, वेदर इट वाज करण, तेजा और आयशा एंड ईशान और मायशा। आई वुड हैव डन अ लव एंगल एट दैट टाइम। वो कह रहे हैं कि मैंने शो के लिए कभी भी कोई भी लव एंगल क्रिएट नहीं किया। अगर मैं चाहता तो ईशान और मायशा और तेजरन के पहले ही मैं कर लेता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इट वॉज जस्ट दैट व्हेन रश्मि देसाई केम इन टू द गेम वी वर गुड फ्रेंड्स एंड वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर ऑन द शो। वी सपोर्टेड ईच अदर, सो देयर वॉज अ सेंस ऑफ क्लोजनेस बिटवीन अस, बट इट वॉज नेवर फॉर दिस शो। वो कह रहे हैं कि जब रश्मि देसाई की एंट्री हुई तब हम लोग अच्छे दोस्त थे, पहले से वी वर गुड फ्रेंड्स और हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे और हम लोग ने थ्रू आउट द गेम एक दूसरे को सपोर्ट किया है और हम दोनों के बीच हमें वो एक क्लोजनेस जो है वो ग्रो होती हुई दिखाई दी। पर ये कुछ भी जो भी हमने किया है शो के लिए बिल्कुल भी नहीं था, ये कंप्लीटली नेचुरल था। वी वर गुड फ्रेंड्स बिकॉज शी वॉज देयर विद असिम इन सीजन 13। दे शेयर्ड अ गुड बॉन्ड and after the show got over we were in constant touch. When she came, since I'm always there for my people, I would have in my mind I would wanted to support her. She also supported me. यहाँ पे उमर जो है रश्मि के बारे में ये भी कहते हुए दिखाई दिए है कि हम लोग पहले से ही अच्छे दोस्त थे, क्योंकि सीजन 13 में असिम जो है उनके भाई, उनके साथ हमेशा रश्मि जो है खड़ी रही है, एक अच्छी दोस्त बन के रही है। तो शो जब खत्म हुआ तभी भी वो असिम और मेरे टच में थी और हम लोग एक दूसरे से बात करें तो वो जो एक बॉन्ड था, एक कॉन्स्टेंट टच में हम रहे हैं, एक बॉन्ड भी हम लोग का था। तो जब वो घर के अंदर आई तो मेरी वो आदत है दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय पीपल। जो मेरी लोग हैं मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहता हूँ एंड हमने एक्चुअली शो में भी देखा है दैट ही इज ऑलवेज स्टूड अप फॉर हिज ओन पीपल, भले वो करण हो या राजीव हो। तो मैं और ऑब्वियसली रश्मि, और ये मेरे माइंड में है कि मैं अपने लोगों के लिए खड़ा रहना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली उसने मेरा अगर सपोर्ट किया है और मेरे दिल में कहीं ना कहीं है दैट शी इज वन ऑफ माई पीपल, तो मैं तो उससे सपोर्ट करूंगा ही। तो ये उन्होंने जो है उमर रियाज ने रश्मि के बारे में, लव एंगल के बारे में, बिग बॉस में जो उनकी जर्नी थी उसके बारे में रश्मि के साथ और लव एंगल ना क्रिएट करने के पीछे भी कुछ चीजें बताई है। तो क्या है आपको कहना, क्या लग रहा है आपको, क्या इससे एक ऑफिशियल चीज बाहर आ रही है उमर से कि कहीं ना कहीं वो और रश्मि जो है अभी तक दोनों ने चुप्पी मेंटेन करी है, सिर्फ आई लाइक यू वगैरह तक बात है। तो क्या आपको लगता है कि रश्मि के घर से बाहर आते ही उमर एंड रश्मि जो है एक कपल बन जाएंगे एंड दोनों एक दूसरे के साथ एज अ कपल रहेंगे? वुड यू लव टू सी देम एज अ कपल? क्या आपको लगता है कि जितनी हिट जोड़ी आसिम और हिमांशी की रही है, क्या वैसे ही हिट होगी ये जोड़ी? एक्चुअली पहले से हिट है, बट क्या आपको लगता है शो के बाद भी कंटिन्यू होगी बिटवीन उमर एंड रश्मि? क्या है आपका कहना इन दोनों के लिए? कितना प्यार करते हैं आप इन दोनों के जोड़ी से? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे साथ बने रहिए फीफा फूस पे। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।